नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। पिछले लेक्चर पर हमने डिस्कस किया था हायरार्किकल क्लस्टर एनालिसिस, जिसके जो रिजल्ट्स आए थे वो हमने इंटरप्रेट किए थे। जैसे केस प्रोसेसिंग समरी किया है, एग्लोमरेशन शेड्यूल, क्लस्टर मेंबरशिप और केसेस प्लस इसके साथ डेंडोग्राम। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा नॉन हायरार्किकल क्लस्टर एनालिसिस। देखिए, इसमें दो चीज आई है। एक तो पहले है इनिशियल क्लस्टर सेंटर, और हमें जो इंटरप्रिटेशन करना है वो फाइनल क्लस्टर सेंटर के बेसिस पर करना है। ये देखिए, हमारा फाइनल क्लस्टर सेंटर है। पहले हम इसको समझ लें कि ये इनिशियल क्लस्टर सेंटर क्या है। देखिए, इसमें हमने 3 क्लस्टर बनाए, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। और ये जो है, जैसे इसमें लिखा हुआ है आई लव टू बाय प्रोडक्ट्स इन शॉपिंग मॉल, इसका जो मीन है वो है 2। लेकिन इस क्लस्टर 1 में कितने लोग हैं ये हम जरा देख लें। क्लस्टर 1 में है 8%। 8% ने जो टिक किया है वो किया है, इसका जो मीन आ रहा है वो आया है 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये है हमारा 7 एग्जैक्टली। थर्ड वाले में है 4। ये देखिए, ये बिल्कुल अप्रोक्सीमेट वैल्यू उन्होंने दे दी है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के लिए इनका मीन हो गया, इसका मीन हो गया, इस तरीके से। फिर इसके बाद जो है ये हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। ये है आइटरेशन हिस्ट्री। ये चेंज इन क्लस्टर सेंटर, 3 क्लस्टर है हमारे, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 और क्लस्टर 3। इनका जो फर्स्ट आइटरेशन में जो क्लस्टर 1 जो है, मान लीजिए इस तरीके से क्लस्टर 1 है, उसका जो सेंटर है, ठीक है ना, वो है 2.125। और अलग अलग उसमें ऑब्जर्वेशंस होंगे। तो ये उनकी जो वैल्यू आई है। तो दोस्तों देखिए, 3 हमारे पास जो क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3 और इनके जो क्लस्टर सेंटर की वैल्यू है वो है 2.125। और इसमें फर्स्ट क्लस्टर में 8 हमारे पास रेस्पोंडेंट है और उसके बेसिस पर ये वैल्यू निकाली है। बाकी 1 रेस्पोंडेंट का इस क्लस्टर सेंटर से कितने डिस्टेंस है वो हम क्लस्टर मेंबरशिप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखिए, अब इसमें जो हमारे पास आई है ये क्लस्टर 2, और ये केस नंबर 1 जो है क्लस्टर 2 में आया है, और इसकी डिस्टेंस है 1.905। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हम कोई क्लस्टर बना के देखते हैं यहाँ पर, और मान लीजिए हम अभी जो 3 क्लस्टर बना रहे हैं, 3 क्लस्टर में एक ये देखिए छोटे छोटे हमने क्लस्टर बनाया है। ये एक क्लस्टर हो गया हमारा, इसको कॉपी करके मैं दूसरा क्लस्टर बना रहा हूं, और फिर तीसरा। तो 3 क्लस्टर हमारे पास बन जाएंगे। ये देखिए, तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास 3 क्लस्टर है, इसमें पहले वाले में 8 मेंबर्स हैं, दूसरे वाले में 10 मेंबर्स हैं और तीसरे वाले में 7 मेंबर्स हैं। ठीक है, तीनों जो क्लस्टर हैं ये हमने शो किया है और इनका नाम भी रखा है अलग अलग। अभी देखिए, जैसे पहला वाला केस है, ये 2 क्लस्टर से बिलोंग कर रहा है। इसकी जो डिस्टेंस है वो है 1.905, मतलब पहले केस की। और ऐसे ही ये 2 जो ऑब्जर्वेशन है इसकी है 2.456। जो अभी हम बात कर रहे थे क्लस्टर 2, ये 2.536 जो डिस्टेंस है, ये इसका जो सेंट्रोइड होगा, इससे जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे क्लस्टर 2 में, ये उनसे डिस्टेंस है। मान लीजिए हमारा जो सेंट्रोइड आ रहा है ये इस क्लस्टर में ये यहीं कहीं बीच में आ रहा है। तो ये जो डिस्पर्स हैं हमारे पास जो अलग अलग रेस्पोंडेंट नंबर्स हैं, जैसे क्लस्टर 1 में, क्लस्टर 2 में, क्लस्टर 3 में, इसमें जैसे 8 रेस्पोंडेंट्स हैं, तो अलग अलग डिस्टेंस होगी। ये जो वैल्यू है, जैसे क्लस्टर 2 में हमने बताया कि पहले रेस्पोंडेंट की वैल्यू 1.905 है, डिस्टेंस पर है, दूसरे की 2.456 के ऊपर है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे जो अलग अलग जो रेस्पोंडेंट है उनकी क्लस्टर मेंबरशिप, मतलब डिस्टेंस जो है सेंट्रोइड से, वो इतनी दूरी पर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है आ गए हैं ऑब्जर्वेशन नंबर। अब देखिए क्लस्टर 2 में कौन कौन है, 1 2 और एक ये 2,
ये वाला देखिए 6 7 8, क्लस्टर 1 में कौन है 4 5 और इस तरीके से 9, ये हमने अलग लिख लेंगे कि पहले क्लस्टर में कितने रेस्पोंडेंट हैं, दूसरे क्लस्टर में कितने रेस्पोंडेंट है और तीसरे क्लस्टर में कौन कौन से रेस्पोंडेंट आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं ये फाइनल क्लस्टर सॉल्यूशन। ये देखिए जैसे मैंने पहले भी अभी बताया इनिशियल क्लस्टर सॉल्यूशन में, ये बेसिकली हमारे जो रेस्पोंडेंट हैं फाइनल क्लस्टर सॉल्यूशन में, क्योंकि हमें इंटरप्रिटेशन इसी से करना है। ये देखिए टू मतलब आई लव टू बाय प्रोडक्ट्स इन शॉपिंग मॉल, ये मीन वैल्यू है इस वेरिएबल की जो 8 रेस्पोंडेंट्स ने टिक की है। और दूसरे जो हमारे पास वो है क्लस्टर के लोग जिसमें 10 लोग थे, देखिए ये हम यहाँ से नंबर ऑफ क्लस्टर केसेस पता चल जाएगा। तो उन लोगों की आई लव टू बाय प्रोडक्ट्स इन शॉपिंग मॉल उन्होंने 5.80 रखा है, और इसमें जो तीसरे क्लस्टर के लोग हैं ये एग्जैक्टली आ रहा, देखिए 3.4287, ये जो है अभी हमारा जो है ये राउंड फिगर में दिखा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो है हमारा ये 5.857। ये जो सेकंड वाला जो वेरिएबल है आई बाय डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स एट शॉपिंग मॉल, इसकी जो है इस क्लस्टर में 7 जो पर्सन है उनका जो मीन वैल्यू आया है वो आया है 5.857, जो हमने 1 to 7 के स्केल में क्वेश्चन पूछे थे। तो मतलब ये फेवरेबल की तरफ इनका है इस ग्रुप में जो लोग हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, और इसका जो है हम पिवट टेबल के थ्रू ये इसको थोड़ा सा समझने में हमारे पास आसानी रहेगी, इसका ट्रांसपोज रो एंड कॉलम कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए अब हमारे पास जो है, अब हम ये कहेंगे अब इसका जो इंटरप्रिटेशन है, जैसे क्लस्टर 1 में पहला जो हम वेरिएबल देख रहे हैं इसमें इसके लिए इन्होंने बोला 2, ठीक है, और ये भी लो दिया इन्होंने 2.250, और थर्ड के लिए इन्होंने दिया है 5.50। तो मतलब जो क्लस्टर 1 में 8 रेस्पोंडेंट है उन्होंने इसके आई लव टू बाय प्रोडक्ट्स इन शॉपिंग मॉल ये लाइक नहीं करते हैं बाय करना, इसका मतलब अपोजिट हो गया ना, अगर ये हाई करते तो एग्री थे इस स्टेटमेंट से, चूंकि ये डिसएग्री हैं। फिर आई एंजॉय ईटिंग फूड एट शॉपिंग मॉल, ये एंजॉय भी नहीं कर रहे हैं। और फिर इसके बाद जो आई बाय ओनली आई बाय ओनली डेली नीड्स प्रोडक्ट्स, तो ये केवल जो सामान इनकी जरूरत का होता है उसी को खरीदने के लिए ये शॉपिंग मॉल में जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो है हमारा वेरिएबल, ये जो क्लस्टर में जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इसमें दिया है इन्होंने, देखिए ये दिया है 6, ये एग्जैक्टली 6 नहीं है, ये है 5.80। जो 10 रेस्पोंडेंट हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए उनका जो मीन है वो काफी हाईली फेवरेबल है एटीट्यूड। फिर इसके लिए भी देखिए ये भी इसके लिए भी फेवरेबल है, आई एंजॉय ईटिंग फूड एट शॉपिंग मॉल, और इसके लिए ये जो है फेवरेबल नहीं है, डिसएग्री कर रहे हैं, आई बाय ओनली डेली नीड्स प्रोडक्ट्स, तो ये डेली नीड प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते हैं, ये अपने आवश्यकता के हिसाब से ये लग्जरी गुड्स भी खरीदते हैं शॉपिंग मॉल में। तो इनका जो नाम दिया जाएगा हमें क्लस्टर 2 में, ये इस पहला वाला जो क्वेश्चन है, फिर तीसरा वाला क्वेश्चन और फिर पांचवे वाले क्वेश्चन, इनको क्लब करके हम एक नया नाम देंगे। फिर देखिए तीसरे क्लस्टर में जो लोग हैं उन्होंने इसको 5.87, यहाँ भी हाई वैल्यू दिया, ये देखिए इस वाले में भी और इसमें भी हाई वैल्यू दिया। ठीक है, अब इनको अभी हम क्लब करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे हम ये डिस्टेंस बिटवीन फाइनल क्लस्टर सेंटर 1 की 2 से जो डिस्टेंस है वो है 6.559, और थर्ड वाले क्लस्टर की है 5.151, और सेकंड की जो है थर्ड के साथ वो है 5.620। तो ये फाइनल क्लस्टर जो डिस्टेंस है वो दिखाया है। अब इस एनोवा टेबल का क्या पर्पज है, हमारे पास तो कई क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन लिए थे हमने, तो इसका मतलब है जो क्लस्टर एनालिसिस में हमने जो 6 क्वेश्चंस लिए थे वो सारे सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रेस्पोंडेंट को सेगमेंट करने के लिए। मान लीजिए इसमें से अगर कोई भी एक या दो वेरिएबल हमारे नॉन सिग्निफिकेंट आ जाता, मतलब p वैल्यू 0.05 से ज्यादा आ जाती, तो हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हटा देते। हम कहते कि ये जो वेरिएबल है रेस्पोंडेंट को डिस्क्रिमिनेट करने में या अलग ग्रुप या सेगमेंट में रखने के लिए स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है,
अब ये जो आए हैं 8, 10, 7, ये कौन लोग हैं 8 ग्रुप 1 में? तो अब इनको हम देख लेते हैं ग्रुप 1 में। देखिए ये जो है ग्रुप 1 में इनिशियल, ये क्लस्टर सेंटर के बाद जो है आइट्रेशन हिस्ट्री क्लस्टर मेंबरशिप, 8 लोग जो आ रहे हैं वो कौन कौन है? एक तो 4 नंबर का रेस्पोंडेंट है, 5 नंबर का है, 9 नंबर का है, 11 नंबर का है, 13 नंबर का है, 20 नंबर का है, 22 नंबर का है और 25 नंबर का है। तो इसको समय के बचाने के लिए देखिए हमने ये पहले से ही यहाँ पर जो है इन रेस्पोंडेंट को यहाँ पर लिख लिया है। 4, 5, 9, 11, 16, 20, 22, 25 ऐसे 8 रेस्पोंडेंट है। चलिए अभी हम जो बात कर रहे थे इसको हम हटा देते हैं। देखिए इसमें अभी हमने जो बताया था आपको, जो फाइनल क्लस्टर सॉल्यूशन है, फाइनल क्लस्टर सॉल्यूशन में ये जो हमारे पास डेटा आया था फाइनल क्लस्टर सॉल्यूशन का, ये देखिए तो पहले वाला इसका लो था फर्स्ट के लिए, थर्ड क्वेश्चन के लिए लो और फोर्थ के लिए सॉरी फिफ्थ के लिए हाई। मतलब ये बाइंग में बाइंग करना भी नहीं चाहते हैं, एंजॉय भी नहीं करना चाहते फूडिंग में, और ये डेली नीड्स प्रोडक्ट ही खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे बायर्स को हम क्या नाम दें? ये देखिए ऐसे बायर्स को हमने नाम दे दिया पैसिव शॉपर्स। और इनकी जो वैल्यू थी, इसके लिए जो फर्स्ट हमारा वेरिएबल है, इनकी 2 वैल्यू थी, इनकी 2.25 थी और थर्ड वाले के लिए हाई। तो जैसे आई लव टू बाय प्रोडक्ट्स इन शॉपिंग मॉल, इसका ये अपोजिट बोल रहा है, लो वैल्यू देने का मतलब डिसएग्री कर रहा है। ये शॉपिंग मॉल में एंजॉय नहीं करते, लव नहीं करते। आई एंजॉइंग ईटिंग फूड एट शॉपिंग मॉल, वो भी नहीं करते क्योंकि ये डिसएग्री कर रहा है इससे, सेंटेंस से। आई बाय ओनली डेली नीड्स प्रोडक्ट, तो ये इससे हाई वैल्यू मतलब एग्री कर रहा है। तो इस तरह के जो बायर्स हैं तीनों, जो वेरिएबल्स के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं ये बायर्स जो है पैसिव बायर्स है। ठीक है, फिर है सेकंड जो है एंजॉय लविंग बायर्स। ये हमने नाम दिया इन तीनों वेरिएबल से जो सेंस निकल रहा है ना, वो एंजॉय लविंग शॉपर का निकल रहा है। और ये जो नाम हम दे रहे हैं ये कोई फाइनल नहीं है, इसको कोई भी अपने अकॉर्डिंग नाम को चेंज कर सकता है जो उसको सही लग रहा हो। लेकिन ये जो है इस इन तीनों वेरिएबल से, लेकिन सेंस वही निकलना चाहिए इस कंस्ट्रक्ट का। ठीक है, नाम चेंज हो सकता है, कोई भी नाम चेंज रख सकते हैं जैसे हम फैक्टर एनालिसिस में करते हैं। इसने क्या किया, आई लव टू बाय प्रोडक्ट्स एट शॉपिंग मॉल 5.8, 6.1, ये देखिए ये जो वैल्यू है ये हमारी ये वाली दिखा रही है 5.8, ये देखिए। लेकिन अब इसको हम ये 5.8 ये देखिए एग्जैक्ट वैल्यू 3.4, तो ये हमने यहाँ से ले लिया है एग्जैक्ट वैल्यू जो है इनकी। ठीक है, 3.4 दिखाया सेकंड क्वेश्चन के लिए, इस थर्ड क्वेश्चन के लिए 6.1, तो हमने ये जो है 6.1 ले लिया। और थर्ड क्वेश्चन के लिए 2 शो कर रहा था राउंड फिगर में, वो एक्चुअली जो वैल्यू है फिफ्थ क्वेश्चन की ये है 1.9, तो ये हमने इसको 1.9 ले लिया। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा जो ग्रुप है इकोनॉमिकल शॉपर, हमने इसको नाम रखा, ये क्या करते हैं, आई बाय डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स, ये डिस्काउंटेड प्रोडक्ट भी खरीदते हैं। देखिए आई बाय डिस्काउंटेड प्रोडक्ट, आई बार्गेन प्रोडक्ट और आई कंपेयर प्राइसेस प्रोडक्ट्स इन शॉपिंग मॉल। तो ये तीनों में इनकी हाई वैल्यू है। तो इस तरीके के जो शॉपर्स होते हैं, रेस्पोंडेंट होते हैं, उनको हमने नाम दे दिया इकोनॉमिकल शॉपर। ये शॉपिंग मॉल में जाते ही इसलिए कि कुछ इनकी जो पैसे बच जाए, है ना, कुछ डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स मिल जाए। तो ये जो वैल्यूज है ये हमारी आ गई। अब ये जो वैल्यू आ गई, एक बार इन वैल्यूज को हम, चूंकि ये तो वैल्यू आई है हमने देखा है ये राउंड फिगर में है, लेकिन इसको क्रॉस चेक करने के लिए, जैसे ये हमारे पास जो वेरिएबल्स आ रहे हैं, ये देखिए जैसे ये क्लस्टर, ये हमारे पास टोटल मेंबर्स हैं, ये देखिए ये क्लस्टर पर्टिकुलर ग्रुप में कितने लोग हैं ये है। अब हम इसमें एक बार इसको डेटा को फ्रीक्वेंसीज के थ्रू समझ लें कि जो ये क्लस्टर नंबर हैं इसको चार्ट के थ्रू, तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली किस किस ग्रुप में कितने कितने लोग आ रहे हैं। वैसे तो हमने बता ही दिया है, ये देखिए पहले वाले ग्रुप में 8 हैं रेस्पोंडेंट, ये इसको हम नंबर्स जो है
यहाँ से ले सकते हैं डेटा लेवल मोड से। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया 8 10 7, ठीक है। तो ये देखिए, और 8 8 10 7, ये रहा 8 10 7 हमारे जो हैं फाइनली ये इस ग्रुप में। और ये 8 कौन कौन से हैं ये भी हमने अभी बताया था, इनका भी हमने नंबर नोट कर लिया है। ये देखिए यहाँ ये जो हम दिखा रहे हैं कि ये जो 8 रेस्पोंडेंट्स हैं 4 5 9 क्लस्टर 1 में जो आ रहे हैं, देखिए 4 5 9, एक बार फिर से देख लें 4 5 9, ये जो क्लस्टर मेंबरशिप है फर्स्ट में देखिए 4 5 9 11 13, ये हमने पहले ही करके रख लिया था जिससे हम टाइम को सेविंग कर सके। तो इस ग्रुप में क्लस्टर 1 में जो आए हैं नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट हमारे पास 8 है, और ये 8 लोग कौन कौन है, ये रेस्पोंडेंट नंबर है। ये मतलब होमोजीनियस, इनका जो डेटा है मोर और लेस सेम है, जैसे 4 और 5 अगर हम चेक भी कर सकते हैं 4 और 5 का क्या डेटा सेम है। तो ये देखिए, ये हम यहाँ पर आएंगे 4 और 5 का, ये देखिए 4 3 5 6 3 4 4 3 3 5 2 4, मतलब मोर और लेस सेम है, होमोजीनियस है, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो लोग हैं इनको हमने कहा पैसिव शॉपर्स, इनको कहा एंजॉय लविंग शॉपर्स, और इनको कहा हमने इकोनॉमिकल शॉपर्स। अब ये एक बार मैं जैसे बता रहा था कि ये जो वैल्यूज है अगर हम इसको, ये तो कई बार क्या है कि हम लोग इसको नहीं लिख पाते हैं ये वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यूज हमें दी है देखिए, तो ये वाली जो वैल्यूज हैं हमारे पास, जैसे ये फाइनल क्लस्टर सेंटर की इस तरीके से ये वैल्यूज हमें लिखनी है। लेकिन इसको लिखने का दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, एग्जैक्टली जो वैल्यूज हैं हमारी फाइंड कर सकते हैं कि ये जो है, पहले हम क्लस्टर वन के लोगों का जो है वो निकाल रहे हैं, मीन वैल्यू कितनी आई है 6 के 6, ये क्लस्टर नंबर हमने यहाँ पे किया और इक्वल टू 1, ठीक है, कंटिन्यू किया। अब जो मीन वैल्यू निकलेगी वो केवल इन्हीं 6 लोगों की निकलेगी जो हमने सेलेक्ट केसेस किए हैं, बाकी का नहीं आएगा। और एनालाइज इनकी हम देखिए मीन वैल्यू निकालेंगे फ्रीक्वेंसी से, और ये जो है इसको हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, बाकी जो 6 वेरिएबल्स हैं इनको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। और स्टैटिस्टिक्स में केवल मुझे मीन वैल्यू ही चाहिए अभी, तो मीन वैल्यू ही हम इसको ले रहे हैं, और कोई चार्ट की भी अभी आवश्यकता नहीं है, चार्ट तो हम देख चुके हैं। ये देखिए अब हमारे पास जो मीन वैल्यू आ गई, ये 2 3.25, ये देखिए पहले वाले जो अभी हमने लिखा था 2 2.25 5.5, ये हमने इस तरीके से यहाँ पर 2 2.25 और 5.5 पहले की फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है ना। तो ये वाली जो ऊपर वाली टेबल दे रही थी ये हमें बिल्कुल एग्जैक्टली वैल्यू नहीं दे रही थी, अप्रोक्सीमेटली दे रही थी। जैसे देखिए 2 3 2 4 6 3, एग्जैक्टली जो वैल्यू आ रही है हमारी वो है 2 3 2.25 2.25 3.5 5.50। इसी तरीके से हम जो है अपनी जो सेकंड जो क्लस्टर है उसकी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसको सिलेक्ट केसेस करके। और यहाँ पर अब ले लें हम जो मीन वैल्यू है वो सेकंड क्लस्टर में जितने रेस्पोंडेंट आ रहे हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मीन अब जो देगा ये सेकंड ग्रुप के बारे में। सेकंड ग्रुप का देखिए 5.8 3.4, ठीक है। और यहाँ से अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए जो हमारे पास ये फाइनल क्लस्टर में मेंबरशिप जो आ रही थी इससे हम कर सकते हैं। ये देखिए ये पहला वाला कितना है 5.8 3.4 5.8 और 3.4, ये देखिए 5.8 और 3.4, ऐसे ही ये एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास, ऐसे तीसरे वाले केस की भी हम निकाल सकते हैं। खैर अब कहने का मतलब ये है जो फाइनली हमारे पास जो 3 तरह के जो ग्रुप आए हैं रेस्पोंडेंट जो शॉपिंग मॉल में बाइंग करने के लिए जाते हैं, क्लस्टर 1 में ऐसे 8% हैं जो होमोजीनियस हैं, लेकिन ये इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, ये पैसिव है, ये एंजॉय वाले कस्टमर्स हैं। तो 10
जो रेस्पोंडेंट हैं 1 2 6 7 8, ये रेस्पोंडेंट हमारे जो हैं एंजॉय लविंग शॉपर्स हैं, और कैटेगरी 3 में जो 7 रेस्पोंडेंट है ये हमारे पास जो है इकोनॉमिकल शॉपर्स हैं। तो कहने का मतलब है कि शॉपिंग मॉल में अब हम कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर हमें बनानी है तो हम अपने रेस्पोंडेंट को समझकर, इनके नेचर को समझकर हम लोग कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। कुछ लोग एंजॉय लव करते हैं तो उनके लिए अलग स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। कुछ पैसिव कस्टमर्स हैं जो डेली नीड्स की प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उनके लिए हम अलग आउटलेट्स रख सकते हैं कि जिसमें वो सस्ता माल खरीद सकें। कुछ इकोनॉमिकल कस्टमर्स हैं जो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो उनको, इनके लिए हम अलग प्रमोशनल कैंपेन कर सकते हैं। तो जो बेसिक पर्पज है क्लस्टर एनालिसिस का, वो रेस्पोंडेंट को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके, और जो सेम ये जो रेस्पोंडेंट है होमोजीनियस, इनके लिए अलग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, इनके लिए अलग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और इनके लिए अलग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो ये पर्पज है क्लस्टर एनालिसिस का। थैंक यू वेरी मच।